नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम लोग ताम्रपाषाण काल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया। दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में नवदा टोली का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक पहला प्रश्न है कि इसका उत्खनन किसने किया। तो इसमें जो नाम आता है HD संकालिया का आता है। HD संकालिया नवदा टोली के उत्खनन से संबंधित रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी स्टेट पूछा गया है। बहुत सारे स्टेटों में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत में भी कई स्थल मिले हैं। उनमें से जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कई स्थल हैं, उनमें से इनाम गांव भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थल है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। जब आप हमारी विस्तृत वीडियो देखेंगे तो वहां पे ताम्रवती के बारे में बताया गया है। तो ताम्रवती जो है कहां से संबंधित है, आहार संस्कृत से। तो ये आहार जो है आप देखेंगे कि चंबल नदी की सहायक नदी के किनारे ये बसा हुआ है। उसके बाद आहार संस्कृत, जो ये चंबल नदी है, चंबल की एक सहायक नदी है बनास नदी। बनास नदी, और बनास नदी के ही किनारे कौन सी कल्चर डेवलप हुई थी, आहार संस्कृति। तो आहार किससे संबंधित है, ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। गिलुंड या गिलुंद दोनों एक ही नाम है, स्थल का संबंध है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। आहार संस्कृत से, जोरवे संस्कृत से, मालवा संस्कृत से, कैथा संस्कृत से। तो गिलुंद जो भी है वो कहाँ पर है, आहार संस्कृत से ही माना जाता है। तो आपने देखा था कि चंबल नदी जो है ऐसे करके है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जनापाव की पहाड़ी से। जनापाव की पहाड़ी से, और आगे जाके यमुना में मिल जाती है। ये यमुना है, यमुना, और ये है चंबल नदी। और चंबल की एक सहायक नदी है कौन सी, बनास नदी। तो पूछा जाता है बनास नदी कहाँ से निकलती है। तो बनास नदी अरावली पर्वतमाला है, इधर ये अरावली है। तो अरावली पर्वतमाला से निकलती है बनास नदी, और यहीं पर कौन सी कल्चर डेवलप हुई थी, वो आहार संस्कृत डेवलप हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है। अब गर्त ग्रह का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यह समझें। यानी वृत्ताकार यानी गोल, और गर्त ग्रह यानी जमीन, जैसे ये जमीन है उसका वो ये धरातल है ऊपरी, जहाँ पे हम लोग चलते हैं बैठते हैं, और इसमें क्या किया गया, गड्ढा बना लिया गया, और गड्ढे के अंदर लोग रहते थे। तो इसमें जो इनाम गांव आता है, इनाम गांव में क्या मिले थे, गर्त ग्रह। गर्त ग्रह यानी जमीन के अंदर यहां पर लोग गड्ढा बना के रहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2 श्रृंगिका तलवार किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो पहला ऑप्शन है सनौली, मदरपुर, दहमाबाद, और चौथा है बिठूर। तो दोस्तों इसमें सनौली एक स्थल है जहां से 2 श्रृंगिका तलवार मिली है। तो सनौली महत्वपूर्ण स्थलों में रहा है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से 31 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, यानी तांबे की बने हुई मानव की आकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं। तो यहां पर कई ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, सनौली, मदरपुर, दहमाबाद,
और बिठूर। वैसे बिठूर कहाँ पड़ेगा आपको पता है, ये कानपुर के पास पड़ेगा। और बिठूर से बड़ी मात्रा में ताम्र वस्तुएं पाई गई हैं। तो तांबे की जो आकृतियों के नाम आते हैं, चूंकि यहाँ पे 31 मानव ताम्र आकृतियां हैं, तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुई हैं। दैमाबाद, और दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दैमाबाद कहां पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कहां से दो नायकों का समाधान एक चारपाए वाले जार में रखा है। यानी एक जार बना हुआ है और उसमें चारपाए बने हुए हैं और इस पर दो समाधान क्या हैं? रखे हुए हैं इस तरीके से। तो इसमें इनाम गांव सही होगा, क्योंकि इनाम गांव का बड़ा व्यापक स्थल से खुदाई हुई है और वहीं से ये प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मुखिया का घर और पत्थर का सिंचाई हेतु जलाशय के प्रमाण कहां से और किस स्थल से मिले हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इन चारों में ये बताना है कि पत्थर का सिंचाई हेतु जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें इनाम गांव आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो विशेष कृषि उपकरण हड्डी का फाल तथा 12 सिंघे की निर्मित बीज यंत्र, फाल होगा, ठीक है ना, यानी हल का जो फाल होता है, हड्डी का फाल तथा 12 सिंघे के बीज निर्मित, यानी 12 सिंघा के हड्डियों का सिंह का एक हड्डी, 12 सिंघे के हड्डियों का एक ऐसा यंत्र बनाया गया है जिससे बीज एक एक करके जमीन में बोए जा सके। तो इसका प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है वाल्की, कौन सा है? वाल्की महत्वपूर्ण स्थल है जहां से क्या है? बीज बोने का यंत्र मिला है। बीज बोने का यंत्र। और ये किसका बना हुआ है? हड्डी का बना हुआ है। किसकी हड्डी का? 12 सिंघे का, 12 सिंघे के हड्डियों का ये बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से समाधि मुद्रा में योगी का कंकाल और से कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, योग मतलब साधु के वेश में बैठा हुआ है, और उसमें कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यह स्थल है बालाथल। कौन सा है? बालाथल। तो ये बालाथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण मुकुट के प्रमाण कहां से मिले हैं? देखिए भारत में स्वर्ण बहुत लाइक करते हैं लोग, तो स्वर्ण मुकुट के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो स्वर्ण मुकुट का जो है यहाँ पर महूर झारी से प्राप्त होते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस स्तूप के नीचे मानव के समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो इसमें जो अमरावती स्तूप है यहाँ से समाधान का प्रमाण मिलता है। अगला क्या है? डोलमेन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों डोलमेन क्या होता है? यानी जब मानव के शवों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? डोलमेन कहते हैं। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा बृहद पाषाणिक समाधियों का एक प्रकार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ताम्र पाषाणिक कालिक समाप्त हो गए हैं। तो अगली वीडियो जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से हम हल कराएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।